वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जॉन एंड कोलब्रुक ने जब अपना जनरल निकाला एस्ट्रिक रिसर्चेस, उसके बाद क्या हुआ। जॉन एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। यानी ये जो दो इंसान थे, दो स्कॉलर्स थे, ये रिप्रेजेंट करने लगे अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। दे शेयर डीप रेस्पेक्ट ऑफ एंशेंट एग्रीकल्चर। तो उन्होंने शेयर किए अपने रेस्पेक्ट एंशेंट कल्चर के मुताबिक, बोथ द इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन का। दे फेल्ट had attained its glory in the ancient past, but subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the secured and legal texts that were produced in the ancient period. तो जो इन्होंने अपना रेस्पेक्ट दिखाया इंडियन कल्चर के बारे में, चाहे वो वेस्ट का था या बोथ इंडिया और वेस्ट के बारे में, तो जो इंडियन सिविलाइजेशन थी वो अटेंड कर रही थी किस चीज़ को, एंशियंट पास्ट को, उस ग्लोरी को दिखाना चाहते थे कि जो हमारे पास्ट में जो कल्चर था उसके बारे में। ठीक है। सबसेक्वेंटली डिक्लाइन। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, इट वाज नेसेसरी टू डिस्कवर द सिक्योर्ड एंड लीगल टेक्स्ट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट पीरियड। तो जो ये अपना जो मिशनरी इनका काम था, यानी अपने वो लैंग्वेजेस को यहाँ पे, अपने कल्चर को यहाँ पे लाने के लिए, उसके लिए सबसे इनको बेस्ट लगा कि सबसे पहले वो डिस्कवर करें किस बारे में, सिक्योर्ड और लीगल टेक्स्ट्स जो बनाए गए थे, जो प्रोड्यूस किए गए थे एंशिएंट इंडिया में। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट्स कुड रिवील द रियल इंडियन आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम। यही वो टेक्स्ट्स थे जो पहले एंशिएंट इंडिया में लिखे गए थे, चाहे वो लॉज के बारे में थे, पॉलिटिकल के बारे में थे, रिलीजियस के बारे में थे, किसी के बारे में थे। तो इनको अगर पढ़ा जाए, इनको अगर रिवील किया जाए, ताकि हमें आइडिया लग सके उन लॉज के बारे में जो हिंदूज और मुस्लिम्स के थे। एंड ऑनली न्यू स्टडीज ऑफ दीज टेक्स्ट्स कुड फ्रॉम द बेसिस टू फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इनको मद्देनज़र रख के, इनको पढ़ के, इनके बारे में जान के, इनके बारे में और करके ही ये फ्यूचर इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते थे। यानी तभी ये कुछ फैसला ले सकते थे कि हम कैसे अपना जो इनका असली मिशन था उसको कैसे लाया जाए। सो जॉन एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवर एंशिएंट टेक्स्ट्स। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वो उन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे, उनका मीनिंग देखने लगे, उनको ट्रांसलेट किया। जब उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया, दे मेक फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। तो उनमें क्या चीज़ थी, तो वो उनको फ्रेमर करने लगे बाकियों को, यानी बाकी जो इंडियंस थे, यानी इंडियन को जो यहाँ के लोग थे, उनको इनके बारे में बताने लगे कि तुम्हारे एंशिएंट कल्चर में क्या लिखा गया है, उसको तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसके बारे में तुम लोग जानो। जो चीज़ वो भूल गए थे उसको दोबारा से रिवील करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट हेल्प ओनली help the British learn from Indian culture, but it would also help Indians to rediscover their own heritage. ये खाली इसलिए नहीं था कि ये ब्रिटिश को हेल्प करे इंडियन कल्चर लर्न करने के लिए, बल्कि जो इंडियंस थे वो भी दोबारा से अपने जो उनकी हेरिटेज है उसको डिस्कवर करें। यानी जो वो भूल चुके थे, जो किताबों में लिखा गया था, जो वो भूल चुके थे, जिसके बारे में आप उनको कोई लेना देना थे, उनके बारे में पढ़ते नहीं थे, यानी इन्होंने उन्हीं चीज़ को बाहर निकाला, उनको डिस्कवर किया, उनको फिर से रिवीला दिखाया उनको, सो दैट कि उनको लगे कि नहीं, जो इनकी हेरिटेज है उसको फिर से खड़ा किया जा सके। एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। तो उनको ये समझाने लगे कि उन मोमेंट्स को जो पास्ट में हुए उनको कैसे आप समझ सकते हो। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकेम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इट्स मास्टर्स। तो जब इन्होंने ये सब किया एंशिएंट कल्चर्स में,
क्या लिखा था, क्या चीज़ है, इनको रिडिस्कवर किया, समझाया, इनको प्रोड्यूस किया आगे कि तुम अपने ये जो लॉस्ट हेरिटेज है उसको तुम कैसे वापस लाओगे। तो ये जो दोनों स्कॉलर्स हैं, ये अब जो ब्रिटिशर्स थे, ये अब बन गए मास्टर्स और गार्डियंस बन गए इंडियन कल्चर के लिए, ताकि ये साबित करना चाहते थे कि मेन मकसद था इनका, जो हिंदुस्तान के लोग जो इंडियंस थे, ये उनको दिखाना चाहते थे कि हम जो हैं ब्रिटिशर्स, ये तुम्हारे कल्चर के हिफाजत करने वाले हैं, मुहफ़िज़दार हैं, और उसके ये मास्टर्स भी बन गए। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. तो कुछ ब्रिटिशर्स ने ये सोचा, जब ये जॉन्स एंड कॉलब्रुक जो थे, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा अब ये इंडियन कल्चर को प्रोड्यूस करने लगे, इनको दिखाने लगे, तो इनको ये शक हुआ कि जिस काम के लिए ये गए हैं उसको छोड़ के ये वहाँ के जो कल्चर है उसको ज़्यादा प्रमोट करने लगे, यानी उसको ज़्यादा बढ़ाने लगे, न कि जो हम जो ये चाहते थे कि ब्रिटिश लर्निंग्स वहाँ पे हो उसको कम। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशंट इंडियन टेक्स्ट्स एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री। तो इन्होंने सोचा कि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाए जिसमें एंशियंट इंडिया के जो टेक्स्ट्स थे, संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर एंड पोइट्री, इसको पढ़ाया जाए। द ऑफिशियल आल्सो थ्रेट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught that they were already familiar with that and what they valued and treasured, not subjects they were alien to them. तो ये चाहते थे कि उन्होंने सिर्फ में हम उनको ये बताए कि ये तो तुम ऑलरेडी इन सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हो, इन कल्चर्स के बारे में जानते हो, लेकिन जो कल्चर तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में भी जानना शुरू करो। Only then they believed could be British hope to win the place in the hearts of natives. Only then they could align the rule accept to be respected by their subjects. तो ये चीज़ दिखाने के बाद ये उनको बिलीव करना चाहते थे कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं आपको, यानी जो हेरिटेज आपके पास, चाहे आप अरबियन पढ़ा रहे हैं, चाहे हम पर्शियन पढ़ा रहे हैं, चाहे पोइट्री पढ़ा रहे हैं, तो इनके जो दिलों में है ये चीज़ जाग जाए कि हाँ, इन सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को भी रिस्पेक्ट मिल जाए। विद दिस ऑब्जेक्टिव दे व्यू ए मदरसा वॉज set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. तो अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्होंने देखा कि अब इन्होंने मद्रास में एक मदरसा खोला कलकत्ता में 1781 में, जिसमें ये प्रमोट करने लगे अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज को। एंड हिंदू कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश इन बनारस इन 1791 टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट्स एंड इट विल बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। अब इन्होंने क्या किया, यहीं से इन्होंने शुरू किया कि मुस्लिम के लिए इन्होंने एक मदरसा बनवाया कलकत्ता में 1781 में, सो दैट कि वहाँ पे स्टडी अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉज को पढ़ाया जाए। और हिंदूज़ के लिए इन्होंने 1971 में कॉलेज बनाया बनारस में, जहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता था और जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन जो कंट्री की थी उसको चलाने में मदद करती थी। तो इसके आगे क्या हुआ वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।